Assalamu alaikum. Welcome to today's maths. Today we are going to discuss the trigonometric ratio of angle 30 डिग्री। तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हैगी और इसका ये 90 डिग्री एंगल है। इसके वर्टिसेस को हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, तो वर्टिस को हम नेम दे देते हैं ए सी और यहाँ हमने बी नाम दे दिया। अच्छा, ये इस एंगल के हाइपोटेन्यूज 90 के एंगल के ऑपोजिट साइड हमें मालूम है कि वो हाइपोटेन्यूज होती है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, कि एंगल सी की ऑपोजिट साइड स्मॉल सी से, एंगल बी की ऑपोजिट साइड दैट इज बेस, इसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल ए जो कि हमारे यहाँ पर 30 डिग्री है और उसकी ऑपोजिट साइड जो कि परपेंडिकुलर है उसको स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर, हमने कंसीडर की हुई है राइट एंगल ट्राइंगल, कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल हम कह सकते हैं इसको, राइट ट्राइंगल ए बी सी वेयर मेजर एंगल C is equals to 90 डिग्री और मेजर एंगल A वो है 30 डिग्री। तो हमें इसके अंदर मेजर एंगल B फाइंड करना है। तो मेजर एंगल B फाइंड करने के लिए हमें पता है कि इसके एक्यूट एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम इक्वल होता है मेजर एंगल A plus measure angle B. These are complementary angles, that's why it is the sum of these angles is equals to 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा इनका सम। और हमारे पास एंगल A 30 डिग्री है और मेजर एंगल भी हमें फाइंड करना है। 30 जिस साइड पे हम ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास एंगल B आ जाएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास एंगल B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें मालूम है कि चूंकि एंगल 30 है तो वो जब एंगल 30 होता है तो उसकी ऑपोजिट जो साइड है जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए से रिप्रेजेंट किया है हमने, तो ए से रिप्रेजेंट की है। और अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल 30 का होता है तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो होती है वो इस परपेंडिकुलर का ट्वाइस होती है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं। वो क्यों होती है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। एक ट्राइंगल हमने जैसे बनाई है, ये हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमें मालूम है कि इसकी ऑल साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करें तो यहाँ बाइसेक्टर बल्कि ड्रॉ करें एंगल बाइसेक्टर, तो हमारे पास ये हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एंगल्स जो होते हैं वो 60 होते हैं। तो 60 का जब बाइसेक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर 30 का एंगल है यहाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम ये x नहीं बल्कि हम ले रहे हैं 2x है और ये भी हम ले रहे हैं 2x और ये भी हम ले रहे हैं 2x, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस x में क्योंकि इसको डिवाइड किया है तो इस लिहाज से मैं यहाँ तोड़कर ब्रेक करके हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ये इस ट्राइंगल के अंदर 30 की जो अपोजिट साइड है, इस वाली ट्राइंगल को सिर्फ हम इतने पार्ट को देखते हैं, 30 की अपोजिट साइड x और ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उस लिहाज से ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो रहा है और इसको हम इसको बेस ले रहे हैं, अगर बेस पर हम एंगल को रखना चाह रहे हैं तो ये हाइपोटेन्यूज जो है वो इस साइड की मेजरमेंट का ट्वाइस है। x जो वैल्यू x की है वो यहाँ x की पुट करनी है हमें, तो इससे हमें पता चल रहा है ये कि परपेंडिकुलर उसका ट्वाइस लेते हैं तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज को हम परपेंडिकुलर के एस्पेक्ट से देखते हैं तो वो परपेंडिकुलर का ट्वाइस है और परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाली बात कह रहे हैं कि
हाइपोटेन्यूज को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू इस परपेंडिकुलर का ट्वाइस 2a। हाइपोटेन्यूज कितने के इक्वल होगा, 2a के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, जबकि क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसके अंदर 30 का एंगल हो। तो 30 के एंगल की वजह से हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर का ट्वाइस होता है, और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। ये एक तरह से हमारे पास रिलेशन आ गया, c इज इक्वल टू 2a। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर sum of the square of perpendicular and base के इक्वल होता है ये हाइपोटेन्यूज। और वैल्यू पुट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को हमने c से रिप्रेजेंट किया और c किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पर 2a के इक्वल है। हाँ, अभी हम ये करते हैं, c स्क्वायर परपेंडिकुलर a स्क्वायर हो जाएगा और बेस हमारा यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर वैल्यू c की जगह पर रखी, तो हमारे पास ये आ गया 2a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2a स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लाइक टर्म्स एक साइड पर हम कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3a, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a। ये हमारा स्क्वायर रूट से बाहर होगा, तो हम इसको आगे लिख देते हैं, इज इक्वल टू implies टू b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a। अब ये हमारे पास इस तरह ये रिलेशन आ गए। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल 30 के। सबसे पहला हमारा है साइन 30 डिग्री, तो साइन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा e है और हाइपोटेन्यूज में हमारा c है। वैल्यूज पुट करेंगे हम, a एज इट इज और हाइपोटेन्यूज 2a, तो a से a कैंसिल और आ गया हमारे पास 1/2। फिर cos 30 डिग्री, cos में पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो लिख देते हैं, चलें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा b है यहाँ पर और हाइपोटेन्यूज c। 2a b जो है वो किसके b का रिलेशन हमने निकाला है स्क्वायर रूट 3a, और c का a की फॉर्म में हमारे पास रिलेशन है 2a, तो a से a कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos 30 की स्क्वायर रूट 3/2। थर्ड है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के में हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर है a और बेस b, a एज इट इज, b की प्लेस पर स्क्वायर रूट 3a, a से a कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3। अब इनके इन्वर्सेस हम फाइंड करेंगे। साइन का हो जाता है कोसेक, कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज होता है c है, यहाँ पर हमने c से रिप्रेजेंट किया है इसलिए हम c लिख रहे हैं, और बेस को हमने b से किया हुआ है। c की वैल्यू जो है हमारी a की फॉर्म में 2a है,
2a लिखी है हमने, तो यहाँ पर 2a पुट कर देंगे और b का a से रिलेशन है स्क्वायर रूट 3a का। a से a कैंसिल, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ गया कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक के बाद जो है हमारे पास ये है सेक 30 डिग्री, और सेक होता है हमारे हाइपोटेन्यूज अपॉन, अच्छा ये हमने कॉसेक, इसको हमें सही करना है, कॉसेक है साइन का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये था। तो उसके एस्पेक्ट से ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है c और परपेंडिकुलर है a, c की वैल्यू 2a और a एज इट इज, a से a कैंसिल, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 आएगी। ये यहाँ पर लिखने में हमसे मिस्टेक हो गई थी। तो अब यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक का, और हाइपोटेन्यूज c है, परपेंडिकुलर हमारे पास a है, c की वैल्यू 2a, अच्छा c की वैल्यू हमारे पास 2 है, और बेस में b है हमारे पास, और b इक्वल है हमारा स्क्वायर रूट 3a, a से a कैंसिल, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब इसका लास्ट है ये कॉट, तो कॉट का हम फाइंड करेंगे कॉट 30 डिग्री, और वो इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस को हमने b से रिप्रेजेंट किया है b अपॉन a, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3a है, और a एज इट इज हमने रखा, a से हमने a कैंसिल किया, तो हमारे पास कॉट 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ गई। अब इसके बाद हम 60 का फाइंड करते हैं। एंगल 60 के अकॉर्डिंग वे हम ट्राइंगल हमने कंसीडर की, ट्राइंगल को हम नेम दे देते हैं ABC ट्राइंगल हमने ली है, और C के ये पहले से ये 90 का एंगल है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास B का एंगल 60, बेस एंगल हमारा 60 डिग्री हमने रखेंगे, जो कि हमें फाइंड करने है इसके अकॉर्डिंग, उसको हम बेस पे रखते हैं। तो B की अपोजिट साइड को स्मॉल b से, C एंगल C की अपोजिट साइड को स्मॉल c से हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये बेस है, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। तो कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, तो या राइट ट्राइंगल हम कह लेते हैं। राइट ट्राइंगल हमारे पास है ये ABC, where angle major angle A is equals to 90 डिग्री, मेजर एंगल जो हमारा बेस एंगल है B that is equals to 60 डिग्री। हमें इसमें एंगल C फाइंड करना है, तो एंगल C फाइंड करते हैं हम। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम इक्वल होता है 90 डिग्री के, तो मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। मेजर एंगल B की प्लेस पर हमने 60 डिग्री पुट किया, और मेजर एंगल C अननोन है, तो मेजर एंगल C लेफ्ट साइड पे रखेंगे। 60 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे 90 से, तो ये माइनस हो जाएगा, और 90 में से 60 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री। तो एंगल C हमें पता चल गया कि ये 30 के इक्वल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम ये रेफरेंस देंगे कि व्हेन इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC, मेजर एंगल, एक एंगल हमारा 30 डिग्री के इक्वल हो, तो क्या होगा फिर, देन हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल हो जाएगा। हमने बताया था कि उसका हाइपोटेन्यूज इसके यहाँ पर ये 30 है,
तो 30 के रिस्पेक्ट से 30 को हम बेस पे रखते हुए, तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ सी बन रहा है। हम इसको रोटेट करें तो ये परपेंडिकुलर पर सी आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। देन हाइपोटेन्यूज इज द हाइपोटेन्यूज ना, ए हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो जाएगा 2c के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 2c। इन्हें रोटेट करेंगे तो 30 को हम बेस पे लेकर आकर और फिर हम देखेंगे कि हमारे हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन निकल रहा है परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट से। तो हमने भी आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 30 का एंगल होता है तो हाइपोटेन्यूज जो है परपेंडिकुलर का ट्वाइस होता है। ये हमारे पास तरह से रिलेशन आ गया, a इज इक्वल्स टू 2c, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 2c, और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द परपेंडिकुलर। इस तरह से हम लिख दिया। अच्छा, ये आ गया रिलेशन। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इसके बाद यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हमारा a है तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस को हमने c से रिप्रेजेंट किया हुआ है और परपेंडिकुलर को b से, तो इसलिए ये रिलेशन आ गया। अब इसके अंदर जो है a हमारा 2c है, तो a की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 2c का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b स्क्वायर को हम यहीं रहने दें और c स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 4c स्क्वायर में से ये c स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइड का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3c स्क्वायर, then b is equals to square root 3c। एक रेशियो हमारे पास ये आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड कर सकते हैं 60 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर केस में हमने b से रिप्रेजेंट किया है और हाइपोटेन्यूज हमारा a है, तो b की प्लेस पर स्क्वायर रूट 3c और a क्या हमारा आ रहा है 2c, तो वहाँ हम 2c पुट कर देंगे, c से c कैंसिल तो आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ये हमारे पास साइन 60 डिग्री की वैल्यू आई। सेकेंड कॉस 60 डिग्री, कॉस द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा c है और हाइपोटेन्यूज a है। c को ऐसे रखेंगे हम और a की प्लेस पर हम 2c पुट कर देंगे, c से c कैंसिल 1/2 आ जाएगा हमारे पास। थर्ड है हमारा tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर रेशियो होता है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया है b से और बेस को हमने c से, b स्क्वायर रूट 3c के इक्वल है और c एज इट इज रखेंगे, c से c कैंसिल
तो आपके पास आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3। अब इनके इन्वर्सेस फाइंड करने हैं हमें, तो इन्वर्स के लिए हम आ जाएंगे सबसे पहले कोसेक, ये हमारा फोर्थ हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ए अपॉन बी, और ए है 2c, बी है स्क्वायर रूट 3c। c से c कैंसिल हुआ तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आ गई। फिर sec 60 डिग्री, sec हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज a अपॉन c हो जाएगा, ये a 2c है और c एज इट इज रखेंगे, c से c कैंसिल, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी sec 60 की 2। लास्ट है इसका cot, tan का इनवर्स cot, तो cot 60 डिग्री बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस c है, परपेंडिकुलर b है, और b को हमें स्क्वायर रूट 3c फाइंड किया है, c एज इट इज रखेंगे, द स्क्वायर रूट 3c, c से c कैंसिल, तो हमारे पास cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गए होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अल्लाह हाफिज़।